नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया भर के करोड़पति और सफल निवेशक एक बात बार बार क्यों कहते हैं कि पहले 10 लाख रुपए कमाना सबसे मुश्किल होता है? आखिर ऐसा क्या है इस आंकड़े में कि इसे पार करते ही इंसान की पूरी वित्तीय जिंदगी बदलने लगती है? क्या सचमुच पहला 10 लाख सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है? आज के इस खास वीडियो में हम आपको वेल्थ बिल्डिंग का वो असली सच बताने जा रहे हैं, जिसे समझने के बाद शायद आप पैसे और निवेश को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके वित्तीय भविष्य की दिशा बदल दे। दोस्तों, जिंदगी में हम सभी मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रमोशन लेते हैं, सैलरी बढ़ती है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि हम भाग तो बहुत रहे हैं। इसे ही फाइनेंशियल ट्रेडमिल कहा जाता है। आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी बढ़ जाता है, और यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईपीएफ और अन्य निवेशों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आपकी कुल संपत्ति 10 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। बाहर से देखने पर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर से आपकी सोच बदल जाती है। पहली बार आपको लगता है कि हां, मैं भी वेल्थ बना सकता हूं। यही वो पल है जब एक सैलरी कमाने वाला व्यक्ति एक वेल्थ बिल्डर में बदलना शुरू करता है। अब सवाल है कि पहला 10 लाख सबसे मुश्किल क्यों होता है? इसे एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर धकेलने जैसा समझिए। शुरुआत में पूरा वजन आपके कंधों पर होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको साल भर में सिर्फ 12,000 रुपए का फायदा होता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का हो जाता है, तो वही 12% रिटर्न 1,20,000 रुपए बन जाता है। यानी पहली बार बाजार आपकी मेहनत के बराबर काम करना शुरू कर देता है। यहीं पर खेल बदल जाता है। शुरुआत में आप अकेले लड़ रहे थे, लेकिन 10 लाख के बाद आपका पैसा भी आपकी टीम में शामिल हो जाता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह व्यवहार का खेल है। एक सैलरी अर्नर और एक वेल्थ बिल्डर में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। जब एक सैलरी अर्नर को बोनस मिलता है, तो वह नया मोबाइल, नई कार या छुट्टियों के बारे में सोचता है। लेकिन एक वेल्थ बिल्डर सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन और निवेश रणनीति के बारे में सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि असली खुशी खर्च करने में नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने में है। अब यहां एक और बड़ी सच्चाई आती है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कंपाउंडिंग बेहद बोरिंग होती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर कोई रातों रात करोड़पति बनने के सपने बेच रहा है, वहां असली वेल्थ बिल्डिंग बहुत धीमी और उबाऊ दिखाई देती है। यह बिल्कुल एक गगनचुंबी इमारत की नींव की तरह होती है। महीनों तक सिर्फ खुदाई होती है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन असली मजबूती वहीं तैयार हो रही होती है। 1 लाख रुपए पर 12% का रिटर्न सिर्फ 12,000 रुपए होता है। इसे देखकर लोग निराश हो जाते हैं और निवेश बंद कर देते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि एक विशाल पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज ही था। जो लोग इस बोरियत को सहन कर लेते हैं, वही आगे चलकर कंपाउंडिंग के सबसे बड़े विजेता बनते हैं। लेकिन यहां एक और खतरनाक दुश्मन आपका इंतजार कर रहा होता है, और उसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आपके सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। बड़ी कार, महंगा फोन, शानदार छुट्टियां और दिखावे की जिंदगी, यह बिल्कुल एक छेद वाली बाल्टी की तरह है, जिसमें आप ऊपर से ज्यादा पानी डालते हैं, लेकिन नीचे से पानी उतनी ही तेजी से निकलता रहता है। याद रखिए, असली अमीरी वह नहीं है जो लोगों को दिखाई देती है। असली अमीरी वह जो आपके निवेश पोर्टफोलियो में छिपी होती है। आपकी पार्किंग में खड़ी कार नहीं, बल्कि आपका निवेश आपको भविष्य में आजादी देगा। और फिर आता है वेल्थ बिल्डिंग का सबसे रोमांचक चरण, स्नोबॉल इफेक्ट। जब आपका निवेश 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है, तब बाजार का सिर्फ 1% का बदलाव भी आपके पोर्टफोलियो में 10,000 रुपए की हलचल पैदा कर देता है।
यानी अब आपका पैसा भी आपके लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या काम कर रहे हो, आपका पैसा लगातार आपके लिए और पैसा बना रहा होता है। अब मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाता हूं। अमित हमेशा परफेक्ट समय का इंतजार करता रहा। उसने सोचा कि जब सैलरी ज्यादा होगी तब निवेश शुरू करेगा। 10 साल बीत गए, सैलरी तो बढ़ी लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ गए। दूसरी तरफ राहुल ने छोटी शुरुआत की, कभी 5,000 रुपए की SIP की, कभी 10,000 रुपए की। उसने बोरिंग इंडेक्स फंड्स में निवेश किया और लगातार निवेश करता रहा। 10 साल बाद राहुल के पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि उसके पास विकल्प थे, आत्मविश्वास था और मानसिक शांति थी। यही वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। असली सफलता हाई रिटर्न में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। स्मार्ट निवेशक वह नहीं होता जो हर बार बड़ा मुनाफा कमाता है। स्मार्ट निवेशक वो होता है जो बड़ी गलतियां करने से बचता है। तो दोस्तों, पहला 10 लाख रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर अनुशासन है, धैर्य है और अपने भविष्य के लिए आज की इच्छाओं को रोकने की क्षमता है। यही वो कौशल है जो आपको आगे चलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने में मदद करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी वेल्थ का मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज वो पहला पत्थर धक्का देने के लिए तैयार हैं जो कल आपकी आर्थिक आजादी की इमारत बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।